आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इजी तरीके से बनने वाले एकदम खिले-खिले दानों के साथ एक पुलाव की रेसिपी लेकर के आए हैं। तो ये जो पुलाव है वो राइस पुलाव नहीं है, ये मछली पुलाव है यानी सेवइयाँ का पुलाव है। इतनी ही इजी और बेहतरीन तरीके से बनाएँगे तो कभी-कभी हम लोगों को अचानक से तीखे चटपटे कुछ खाने का मन करने लगता है, ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं मन करता है। तो ऐसे में आप तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन लगता है। साथ में इस एक रेसिपी से पूरे परिवार का मन खुश हो जाएगा, बड़े भी और बच्चे भी सभी को पसंद आएँगे। तो ये आज का बहुत ही लज़ीज़ और बेहतरीन तरीके से बना कर के रेडी करेंगे सेवइयाँ पुलाव या फिर बमसिली जो आप बोलते हैं। तो चलिए झटपट से बनाते हैं इसकी रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन माय चैनल। सो आज फिर आई हूँ मैं आप लोग के साथ न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। रेसिपी में हम अपने मनपसंद की सब्जियां यूज करेंगे। आप चाहें तो अपनी और भी दूसरी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक मीडियम साइज का टमाटर, एक मीडियम साइज का प्याज ले लेंगे, 2 ग्रीन चिल्ली ले लेंगे और 7 से 8 लहसुन की कलियां ले लेंगे। थोड़े से बीन्स लेंगे, थोड़े से शिमला मिर्च लेंगे और करी पत्ता लेंगे। इन सब चीज़ों को लेकर के और रफली सबको चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसके जगह पे गाजर, मशरूम इन चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में बच्चे पसंद करते हैं खाना। और सभी चीज़ों को अच्छे से पहले चॉप करके चॉपिंग वाला काम कर करके हम रेडी कर देते हैं। तो ये झटपट से हमारा ये चॉपिंग वाला काम पहले कर करके रख लेते हैं। इसके बाद देखिए जो भी है ये कैप्सिकम है, आप चाहें तो इसमें थोड़े से पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी जितनी सब्जियां डालिए, ऐसे तो बच्चे सब्जियां खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी रेसिपी में अगर ग्रीन वेजिटेबल को आप यूज कर करके और बनाइएगा तो बच्चे साथ में आपके सब्जी भी खाना सीख जाएंगे। अब हम मिर्ची को भी पतला पतला काट लेते हैं, तो 2 ही मिर्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। और इसके बाद लहसुन को भी बारीक चॉप कर लिए हैं। अभी सभी सब्जियां हमारी रेडी हो गए हैं। अब साथ में 2 और इंग्रेडिएंट्स इसमें मिलाएंगे। और ये हम करी पत्ते लिए हैं 15-20, साथ में थोड़ा सा लिए हैं मूंगफली और थोड़े से लिए हैं काजू। अब उधर एक पतीले में हमारा पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो पानी जो है 1 लीटर के तकरीबन डाले हैं। उसमें हम छोटी चम्मच से 1 चम्मच नमक डाल दिए हैं और 1 चम्मच हम भर करके डाले हैं रिफाइंड ऑयल। साथ में 1 कप हम लिए हैं बमसिली। ये सेवइयाँ हैं जो रेगुलर हम घर में यूज करते हैं मीठी सेवइयाँ बनाने के लिए, वही सेवइयाँ हैं, लेकिन थोड़े से मोटे टेक्सचर वाला आपको यूज करना है। और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो सेवइयों को उतनी ही पकानी है कि आपको दबाने से ये सेवइयाँ जो है वो टूटे, आपको ऐसे ही मतलब ईज़िली आपका नहीं टूटना चाहिए। तो बस हमारा 2 से 3 मिनट सेवइयों को पका लिए हैं। अब इसे हम झटपट से एक स्ट्रेनर में डालेंगे और इसका सारे पानी को ड्रेन कर देंगे और इसके बाद इसी तरह से इसे रहने देते हैं। चलते हैं तब तक दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। अब एक पैन में हम 1 चम्मच तेल डाले हैं। साथ में जैसे ही तेल हमको गर्म होगा तो हमें काजू और मूंगफली दोनों को थोड़ा सा रोस्ट करके निकाल लेते हैं। तो ये हम 2-3 चम्मच लिए हैं मूंगफली और हम 10 से 15 लिए हैं काजू। दोनों चीज़ों को अच्छे से एकदम लाल होने तक क्रिस्प होने तक भून लेते हैं। और ये दोनों चीज़ों को हम एक प्लेट में, देखिए हमारा लाल हो गया है। अब दोनों चीज़ों को एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसका जो इस्तेमाल करना है वो एकदम लास्ट टाइम में हम करेंगे, क्योंकि इसका जो इस्तेमाल हम एक क्रंच के लिए कर रहे हैं। अब इसका जो हम इसी पैन में हम 2 चम्मच और ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। जैसे ही ऑयल मेरा गर्म होगा, आधी छोटी चम्मच हम डाल देंगे राई के दाने यानी काली वाली सरसों। उसके बाद डालेंगे करी के पत्ते। करी के पत्ते जैसे ही चटकने लगेंगे और क्रैकल होने लगेंगे, इसके बाद लहसुन और मिर्ची डाल देंगे जो हम बारीक चॉप करके रखे थे। दोनों चीज़ों को डालने के बाद जो सब्जियां थोड़ी हार्ड है जैसे बीन्स हो गए और हम प्याज को दोनों को हम पहले डाल देते हैं और डाल करके थोड़े से इसको हम सॉफ्ट पड़ने देते हैं। जैसे ही ये हमारे सब्जियां जो है वो सॉफ्ट पड़ने लगेगी और ये हमारा सॉफ्ट हो गया है सब्जियां। अब साथ में डाल देंगे छोटी टी-स्पून हम 1/4 हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हम बॉयल करते समय डाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा कम इस्तेमाल करेंगे। और दोनों चीज़ों को डाल करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे
जो हम बारीक टमाटर काट करके रखे थे वो टमाटर को डाल देंगे और शिमला मिर्च को डालेंगे। तो शिमला मिर्च और टमाटर को जो है वो लास्ट में हमको डालना है, क्योंकि एकदम पूरा मैश हो जाएगा तो हमको दिखेगा नहीं, उसका थोड़ा-सा क्रंच आना चाहिए। इसीलिए इसे हम ज़्यादा पकाएँगे नहीं और इसे हम अच्छे से मसाले के साथ में सभी सब्जियों को हम भून लेते हैं कवर कर के, और 3 से 4 मिनट ही भूनेंगे। 3 से 4 मिनट में देखिए हमारा सब्जियां जो हैं एकदम परफेक्टली हमारा ये कुक हो गए हैं। अब इस स्टेज पर क्या करेंगे, जो हम मछली सेवइयाँ जो बॉयल करके रखे थे उसको हम डाल देंगे। तो देखिए हमारा सेवइयाँ जो है एक ज़रा भी हमारा ये चिपक नहीं रहा है, स्टिकी नहीं हुआ है। अब डाल करके इसे अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करना है। तो जेंटली आपको इस तरह से मिक्स करना है, और देखिए आपको मिक्स करने का जो तरीका है इस तरीके से आपको मिक्स करना है। ये नहीं कि जैसे हम दूसरी चीज़ों को मिक्स करते हैं, चलाते हैं भूनते समय, उस तरह से आपको नहीं चलाना है, नहीं तो ये सारे टूट जाएंगे और आपके एकदम खिले खिले दाने क्या ये जो पुलाव है वो नहीं बन करके रेडी हो जाएंगे। तो ईजी और क्विक बनने के लिए कितनी ही बेहतरीन एक रेसिपी है। ये जो है राइस पुलाव से ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है और कम मेहनत भी लगता है, और झटपट से बन करके रेडी हो जाता है। और इसमें किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ छोटी-छोटी बातों को अगर बॉयल करते समय आप ध्यान रखिएगा तो आपकी सेवइयाँ जो हैं पुलाव वो परफेक्टली एकदम बन करके रेडी हो गए। अब ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसका 1 से 2 मिनट इस तरह से हम पकाएँगे। इससे क्या हो जाएगा, फ्लेम जो है एकदम मीडियम नहीं रखना है, फ्लेम आपको हाई ही रखना है। इससे जो भी थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर रहेगा वो मॉइस्चर हमारा सूख जाएगा और ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। अभी इस स्टेज पर जो हम मूँगफली और काजू को रोस्ट करके रखे थे उसको डाल देंगे। तो इन चीज़ों को डालने के थोड़ा रेड मतलब लाल करके अगर भूंजिएगा दोनों चीज़ों को, तो ये है ना कि ज़्यादा टाइम तक आपके क्रिस्प रहेंगे। ऐसा नहीं कि मौसली में आप डालते के साथ सॉफ्ट पड़ जाएँगे, आप को लंबे समय तक एकदम क्रंच आएँगे खाते समय। लास्ट में डालेंगे इसमें कटी हुई फ्रेश धनिया। अब बस हम तो ये हमारा सर्दियों में स्पेशल गरमा-गरम हमारा ये पुलाव बन कर के रेडी है। लेकिन ये पुलाव थोड़ा डिफरेंट पुलाव है, ये राइस का नहीं है। तो ये बमछली हमारा इतनी ही हेल्दी और इतना ही जो क्विक बनता है। तो बस हमारा ये रेडी है। अब चलते हैं इसे गरमा-गरम सर्व करते हैं। इसे आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में बनाइए और बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो देखिए एक भी दाना हमारा ये टूटा नहीं है और सभी दाने इस तरह से हमारे एकदम से खिले-खिले हैं। तो ये आपको थोड़ा बॉयल करते समय सावधान रहना होगा, नहीं तो अगर ओवर कुक हो जाएँगे ये, तो आपका जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो झटपट से इसे बनाइए और सब कीजिए। मेरी ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे।